criminals most wanted. कानून से भागे हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसमें तलाश है उन लोगों की कि जो कानून से भाग रहे हैं, कानून के मुहाफिज और कानून शिकन लोगों के दरमियान एक जंग। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड को हम तैयार करते हैं इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। यही इंसाफ और कानून की सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में आपके लिए पेश है जुर्म की एक ऐसी दास्तान कि जिसका आगाज अगवा बराए तावान की वारदात से हुआ। यह सब कैसे हुआ, हम आज के इस एपिसोड में आपके लिए पेश कर रहे हैं। और नाजरीन, अंदाजा कीजिएगा, आज के इस एपिसोड को गौर से देखते हुए यह सोचिएगा जरूर कि एक नन्ना मुन्ना हंसता मुस्कुराता बच्चा, एक मां का लख्त जिगर जब एक मां से छिन जाए तो उस घराने की क्या कैफियत होती है। और तावान की खातिर इस मासूम से बच्चे को अगवा करने वाले इन जराइम पेशा अफराद ने क्या सोचा था, इनकी प्लानिंग क्या थी, इनका मास्टरमाइंड कौन है। हम आज के इस प्रोग्राम में ARY वन वर्ल्ड पर यह सब कुछ आपके लिए पेश कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं ये दास्तान। 19 जनवरी 2007 कैदाबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद, कराची। शाम 5 बजे कैदाबाद पुलिस स्टेशन में 2 अशखास दाखिल हुए जिन्होंने मुद्दा बयान करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 2 यौम हुए इनका 6 साला बच्चा नवीद लापता है, नहीं मालूम कहां चला गया। एक बाप तड़प रहा था अपने मासूम औलाद की खातिर। फिर अचानक ही मोबाइल फोन बजने लगा। दूसरी जानिब से तावान की खातिर फोन किया गया। जालिम वहशी दरिंदों ने जरा भी ख्याल न किया उस लम्हे एक मासूम का नन्हा सा दिल नहीं मालूम किस तरह धड़क रहा होगा खौफ के मारे। इस गरीब मजबूर बेबस बाप को हुक्म दिया गया कि 3 लाख रुपए लेकर बिन कासिम टाउन रेलवे लाइन पर पहुंचो। पुलिस एहलकार मुख्तलिफ जावियों से समझाते रहे, तसल्ली देते रहे इस बाप को। कानून के एहलकार बल्लेबाज सादा निकल पड़े एक मासूम की बाजियाबी के लिए। तमाम तर इंतजामात किए जाते रहे। इस एहलकार ने रेलवे गेट पर मौजूद रहकर आने वाले अपने आला अफसर को बताया कि हम सब यहाँ मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं आने वाले का। कानून नाफिज करने वालों ने तावान की रकम का बंदोबस्त करके अगवा होने वाले बच्चे के वालिद को दी और बच्चे का मामू इस तमाम मराहिल में साथ साथ रहा। तावान की रकम लेकर ये दोनों अगवाकारों के बताए रेलवे ट्रैक पर आ रहे थे। एक शॉपर में नोटों की गड्डियां डाले और फिर पैगाम आया कि पैसों की थैली ऊपर उठा के चलते रहो। नहीं मालूम कितना वक्त बीत गया। मुल्ज़िमान मोबाइल पर मुस्तकिल राब्ते में रहे और यही कहते रहे कि इंतजार करो, हम आ रहे हैं। रेलवे ट्रैक के ऊपर चलते रहने का हुक्म मिला इन्हें। धाग लगाए बैठे थे आने वाले शिकार का। ऐसे में हर तरफ फैले हुए थे कानून के एहलकार। चलते रहने के हुक्म के बाद कई लोग नजर आए मगर रकम लेने कोई न आया। और फिर अचानक ही नया पैगाम मिला, तुम्हें नया ठिकाना बता दिया जाएगा, कल फोन का इंतजार करना। आज भी औलाद के मिलने की आस टूट गई। इंतजार की चौखट पर उम्मीद की नाव एक बार फिर हिचकोले खाने लगी। बिखर गया यकजा होने वाला इस बाप का एतमाद। मोतबिर जराए के मुताबिक मिलने वाली एक अहम तरीन इत्तला पर रवाना हुई ये रेडिंग पार्टी। कानून नाफिज करने वालों के सामने कठिन मराहिल थे, एक मासूम की जिंदगी और दूसरे उसकी बरामदगी। अगवा बराए तावान की इस वारदात के एक अहम तरीन महवर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस स्टेशन लाने के बाद बड़ी बेताबी से पूछगछ जारी रही। किस जगह पे ले जाएगा तू? सर जी, तो 2 बंदे उसके साथ बच्चे उनके पास ले जाता हूँ सर आपको। तेरे को घर पता है? जी सर। बार बार कानून के एहलकार पूछ रहे थे कि मकवी बच्चा कहाँ है, बच्चे को कहां छुपाया गया है, कौन कौन लोग हैं कि जो इस अगवा बराए तावान की वारदात में शामिल हैं। तेरे को
بھی نہیں چھوڑوں گا. بچہ جہاں پہ ہے میں وہاں پہ لے کر جا, ہم تیرے کو بچا لیں گے. میں اپنے صاحب کو بولوں گا, میں تیرے کو کسی بھی طریقے سے بچا لوں گا. بچہ تیرے پاس ہے, میں تیرے کو بتا رہا ہوں. صاحب ایک منٹ, میں تیرے کو ایک بات بتاؤں, اگر بچے کو کچھ ہو گیا نا, جو بچے کے ساتھ ہوگا وہی تیرے ساتھ ہوگا. یہ بات میں تیرے کو بتا دوں. قانون کے رکھوالے چاہتے یہ تھے کہ اس ملزم کی گرفتاری کی خبر کھلنے سے پہلے ہی یہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں. ادھر 2 بندے میرے ساتھ اور ہیں, ان کے پاس ہے. نام کیا ان کے؟ ایک کا نام قاسم ہے, ایک کا نام طاہر. ادھر تم نے جگہ دیکھی بھی ہے؟ جی ہاں. ہمارے کو صحیح جگہ پہ لے جائے گا بالکل. جی صاحب. زندہ ہے. ٹھیک ہے نا, صحیح پوائنٹ پہ لے جاؤ. ادھر ہی صاحب انکاؤنٹر میں مار دیں گے. ہمارا باپ نہیں ہے. چلو. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اس گرفتار ملزم کو لے کر یہ اہلکار اس جگہ جا پہنچے کہ گرفتار ملزم کے کہنے کے مطابق اغوا ہونے والا بچہ اور مزید ملزمان یہاں ضرور موجود ہوں گے. آہستہ آہستہ پھیلنے لگے یہ قانون کے رکھوالے. کسی معصوم کی زندگی بچانے کا عزم لیے جائزہ لیا جاتا رہا. ارے مار دو اس کو یار. نہیں یار چھوڑو, بچہ ہے, کل ویسے بھی پیسے ابھی تک پیسے نہیں آئے اس کے. مل جائیں گے بابا, فکر کیوں کرتا ہے یار. اور پھر شروع ہو گیا فائنل ایکشن. اندر موجود ملزمان یہ سمجھے کہ ان کا اپنا آدمی ہے آتا ہوں بھائی, آتا ہوں. اور پھر دروازہ کھول دیا گیا. ایک ملزم اندر سے گرفتار ہوا اور دوسرا باہر سے. سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ مغوی بچہ بالکل صحیح سلامت برآمد کر لیا گیا. پکڑ لیا. الٹا الٹا بچے دعا کرتا ہے. تلاشی لے, تلاشی لے. دوسرا کو بڑھا بیٹا, گاڑی بیٹا, گاڑی بیٹا. کریمنلز موسٹ وانٹڈ. رات کے آخری پہر جب یہ سب اس معصوم کو لے کر اس گلی میں داخل ہوئے تو ناقابل فراموش مناظر دیکھنے میں آئے. آجا 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 آجا, میرا پتے نہیں, میرا پتے نہیں, ظالم. اللہ رحم کرے. عمر دین تو دادا ہے نا, تو مست مار. ARY ون ورلڈ کریمنلز موسٹ وانٹڈ کے کیمرے نے یہ تمام مناظر خاص طور سے عکس بند کیے. ماں باپ, بہن بھائیوں, عزیز و اقارب کے جذبات, احساسات عجیب سما پیش کر رہے تھے.
उसका साकिब नाम है, उसको चाचा बोलता था, उसके साथ घूमता था, फिरता था। हम लोगों को नहीं मालूम था वो उठा के लेके जाएगा। गवर्नमेंट पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना जिन लोगों ने इस काम में मेरे बच्चे की मदद की थी है, और मैं सदर पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ ये लोग जितने भी करप्शन करने वाले लोग हैं और उनको सज़ाए मौत होनी चाहिए और सख्त व सख्त सज़ा होनी चाहिए। ये अगवा तवान की थी जो बच्चा हमारा खड़ के ना अगवा करके और मेरे से 6 लाख रुपया मांगने की कोशिश की थी। मैं गरीब आदमी ऐसा मैं कहीं से नहीं दे सकता और मैं लिहाजा पुलिस से मदद करके मैं यहाँ तक पहुँचा, मुझे बच्चा ज़िंदा नसीब होया। मैं इस पुलिस गवर्नमेंट पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ और शुक्रिया के साथ साथ ये भी कह रहा हूँ जी इन लोगों को मंजिल मुकाम तक पहुँचना चाहिए ताकि आइंदा वास्ते ये लोग किसी और गरीब का बच्चा ना उठाएं। हमारे बच्चे जैसे अगवा किया था मैं इसको विधवा देती हूँ, उससे उसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तो 10 दिन मेरा बच्चा उससे दूर रखा है। जिन लोगों ने बच्चा अगवा किया है उन्हें सजाए मौत होनी चाहिए और गवर्नमेंट ने हमारे साथ बहुत तावान किया है। हमारी पड़ोस में एक हमारा रिश्तेदार था साकिब, जो उसको उठा के लेके गया। फिर हमने तस्बीह पढ़ी, इसके लिए बहुत दुआएं मांगी, अल्लाह से दुआएं की कि अल्लाह नवीद को जहाँ भी है सही सलामत वापसी ले आ। हर वक्त तस्बीह पढ़ते रहे। फिर एक माँ के दिल पे कैसी गुजरती उसी की माँ को फिर पता है। साकिब हमारे पड़ोस में रहता, उसने इसको बोला आजा तेरे भाई के पास तेरे को लेके जाता हूँ। इसने बोला मेरा भाई कहाँ है? इसने बोला वहाँ बैठा हुआ, आज चलते। ये इसके साथ एक और आदमी था, वो इसको लेके गए। अब हम खुद डर गए, हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, खुद जाते हैं, छोड़ के आते हैं, खुद लेकर आते हैं। लेकिन अब क्या करें भाई, बच्चे हमारे भी, हमको खुद डर लगता है, हम घर से बाहर नहीं निकालते, कुंडी लगा के बैठ जाते हैं दरवाजे पे। जो ये अगवा कुनंदागान हैं जिन्होंने इस तरह के जो हैं बच्चों को अगवा करने का जो सिलसिला लगाया हुआ है, इनको तो मैं तो कहता हूँ ये माशरे के लिए बिल्कुल इंतहाई नासूर हैं। इनको बिल्कुल फांसी होनी चाहिए और इनके जो है बिल्कुल निस्त नाबूद हो जाना चाहिए ताकि आने वाले जो हमारी नस्लें हैं, हमारे बच्चे हैं, वो आज़ादी के साथ बाहर घूम सकें। आप इस टाइम देख सकते हैं इन मासूम बच्चों को कि इस वजह से, इस सारी सूरत हाल की वजह से इन तमाम महल्ले के बच्चे हैं या ये घर के जो बच्चे हैं इन पर कितना खौफ तारी हुआ है। सब बच्चे डरे हुए हैं, परेशान हैं इस वजह से कि भाई यहाँ से उठा के ले जाते हैं। आप ज़रा इसी बात पर गौर कर लें कि एक ऐसा घराना जो बवक्त दिन को, जिसका जो है अब्बू दिन को सिर्फ दिहाड़ी लगाता है, शाम को आता है, अगर दिहाड़ी लगती है तो उनका घर का जो है बसेरा होता है, अगर नहीं लगती तो उस दिन घर में बच्चे भूखे बैठे हुए होते हैं। अगर उसके घर का बच्चा जो है अगर उठा लिया जाए और उससे 6 या 7 लाख रुपए तावान तलब कर लिया जाए तो उस घर की क्या सूरत हाल होगी। वो तो अगर अपना जो है पूरा घर का जो सामान है वो भी बेचें तो मेरे ख्याल में वो 6 लाख सारी ज़िंदगी भीख मांगते रहें तो फिर भी वो 6 लाख रुपया नहीं पूरा कर सकते। जो ये किडनैपर थे इनको इतना भी तरस नहीं आया, इन्होंने एक गरीब आदमी के बच्चों को अगवा किया मतलब पैसों की खातिर। वो तो सारी ज़िंदगी लगा रहता, उसको पैसे तो नहीं हो सकते थे और फिर ये मतलब उसको बच्चों को मार देते और उनकी माँ जो है सारी ज़िंदगी इस तरह तड़पती रहती। उनके अब्बू को जो है ये सदमा रहता क्योंकि ज़ाहिर है इनकी बस में नहीं थी ये बात, ये पैसे कहाँ से इकट्ठे करते हैं। क्या नाम है बेटा? नवीद। नवीद कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? नर्सरी में। बेटा क्या हुआ था? मैं सबक जा रहा था ना। इस मासूम से पूछा कि तुम्हें कौन ले गया था। ऐसा लगा जैसे गुजरा हुआ एक एक पल इसकी निगाहों में घूम गया हो। हम आपको एक बात ये बताते चले कि अगवाकार कोई गैर नहीं बल्कि बराबर में रहने वाला वो पड़ोसी निकला
जिसे ये मासूम बच्चा चाचा और मामू के नाम से मुखातिब करता था। कहते हैं कि अगर सांप जैसे मोजी को भी कोई मामू के नाम से मौसूम कर देता है तो शायद वो भी उसे नहीं डसता। मुझे खुद उठा के ना वो लेके खुद मुझे बैठा के फिर उसने बोला मैं भाई को बुला रहा हूँ, तो ये रख मैं रुका। फिर दूसरा है मुझे घर पे अपने घर पे ले गया। उसने बोला मैं नहीं लेके आया। उसने बोला अब्बू को बोल तू जल्दी आ पैसे लेके, मैं तुझे वरना मारूँ। थप्पड़ मारा। सदर पाकिस्तान को मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ कि इस सजा को इतना देना चाहिए, इतनी देनी चाहिए ताकि मीडिया में पूरी में जो है उसकी याददाश्त हो जाए कि ऐसा काम करने वाले को सजा मिले और फांसी सरेआम देनी चाहिए। मैं नाजिम यूसुफन लांडी टाउन। मैं इस बच्चे के मिलने की खुशी में सबसे पहले तो मैं सदर पाकिस्तान और इसके अलावा होम मिनिस्टर वसीम अख्तर भाई का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने इस काम को समझदारी से काम करवाया गया है। इस पे कानो कान किसी को ख़बर भी नहीं हुई और इतना बड़ा मामला सामने आया, लोगों को पता चला कि एक अगवा बराए ताउन के हवाले से बच्चे का अगवा इलाके से हुआ है और वो दोबारा वो भी पड़ोस में रहने वाले ने ऐसा काम किया है। ऐसे काम करने वाले जो भी अफराद हैं इनकी सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ मौत होनी चाहिए, मगर ये मौत इतनी आसान ना हो कि लोगों को इबरत ना हो। इस मौत पे एक ऐसी सज़ा हो कि तमाम लोगों को ये इबरत हो। ऐसे काम करने वाले जो लोग भी ऐसा काम करते हैं वो लोग जो हैं इस बारे में सोचने से पहले जो है उनकी रूहें कांप जाएं। हमारी क्या जरूरत थी कि 6 लाख ताइवान जाना, हम बड़े मशहूर हैं आपके। मैं खुद औलाद वाला हूँ और बाखुदा मुझे ऐसे फील हो रहा था कि जैसे मेरा ज़ाती बच्चा किसी ने अगवा कर लिया। मैं 4 रातें 5 रातें कम से कम मैं नहीं सोया हूँ सुकून से, और रात 3:30-4 बजे तक इनके वालिद में और इलाके के कुछ मौज़ीन हम रात भर गलियों में घूमते थे, अपने तरीके से मालूमात करते थे कि किस तरीके से भी पता चले। लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद, बहुत ज़्यादा मेहनत के बावजूद अल्लाह ताला ने हमारी कामयाबी अदा की और अल्लाह ताला ने मेरी सबसे बड़ी जीत ये है कि बच्चा ज़िंदा मुझे मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कामयाब हुआ हूँ। मैं समझता हूँ कि मैंने अपने आप को इसलिए वो कर लिया कि मेरे को बच्चा ज़िंदा मिल गया। मुझे कोई अवार्ड, कोई रिवार्ड नहीं चाहिए, मुझे खाली अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी चाहिए। सबसे पहले तो ARY1 का शुक्रिया कि वो इतने हसास तरीन मामलात पर पूरी दुनिया को आगाही दे रहे हैं। तो जो खुशी इस घर की है वो इस मोहल्ले की है और वो इन तमाम लोगों की है। ये सुबह का मंज़र है और इसमें मतलब इन मोहल्ले वालों की भी नींदें उड़ी हुई थी। ये तमाम के तमाम इस वक्त सामने मौजूद हैं कि अब वो हर वक्त, हर लम्हे का उस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि अब बच्चा आ जाए, अब बच्चा आ जाए। कश्मकश थी और लोगों की दुआएं थी और लोगों की इंतहाई काविशें थी कि ये तमाम लोग सामने आए। अच्छी बनी हमारी बात की इस वाले साहब से कि आप ये समझ लें कि आपका बच्चा आपसे चला गया, ये समझ लो कि आपने बच्चा कुर्बान कर दिया बाकी बच्चों को बचाने के लिए। अगर आज आप इसके लिए तैयार हो जाते हैं पैसे देने के लिए, तो ये समझ लो कि आइंदा इस काम चलता ही रहेगा। नाज़रीन, आपने देखा इन जराइम पेश अफराद की कार्रवाइयों को कि किस तरह एक मासूम से बच्चे को तावान की खातिर इन्होंने अगवा किया और वो घराना किस तरह आहों और आंसू में डूब गया। कानून नाफिज करने वालों ने किस तरह इस मासूम को इन जराइम पेश अफराद के चुंगल से आजाद करवाया। ये सब कुछ आपने ARY1 वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में देखा। हम नाज़रीन एक बात जरूर कहते चलेंगे और वो ये है कि गुनाहों की इस रविश पर दौड़ने वाले इन मुलजिमों का अंजाम सिवाय बर्बादियों के और कुछ नहीं। और फिर कानून कुदरत भी यही है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। आज के इस एपिसोड को हम यहां पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए आप सबसे एक बार फिर यही गुजारिश करते हैं कि अगर ऐसे हालात, ऐसे वाकयात, ऐसे मामलात आपके अतराफ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो आप हमें फौरी तौर पर इत्तला दीजिए। और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARY1world.net, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। आइंदा हफ्ते हम आपके लिए जुर्म की एक नई दास्तान लेकर फिर हाजिर हो रहे हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में देखिए
एक दिल हिला देने वाली दास्तान। नहीं कर सकते कोई चीज, हमें कोई चीज। घोटकी की तहसील उबाड़ों में हव्वा की एक बेटी की इज्जत, आबरू, नामूस को बर्बादियों का कफन किसने पहना दिया? मेरे साथ जुल्म किया है लोगों ने। वहशी दरिंदा सिफत लोगों ने किस तरह नामूस निस्वा को रौंद डाला? अमीर की बच्ची के साथ होता तो क्या ऐसे बैठा होता? बेटी अमीर की हो या गरीब की, बेटी बेटी होती है। एक मजलूम बेटी के हक के लिए जो भी कर सकते हैं करना चाहिए। चादर और चाहर दीवारी के तकद्दुस को किसने पामाल किया? ये सब कैसे हुआ? इंतजार कीजिएगा।